सर, कॉकरोच जनता पार्टी देश में क्रांति का आगाज कर दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही कहा आपने। देखिए, पूरे भारत में कॉकरोच क्रांति की दस्तक हो गई है और कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में एक तूफ़ान ला दिया है। देखिए, इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। ये 15 मई को जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, सूर्यकांत नाम है उनका, तो उन्होंने एक बड़ी अटपटी बात कही। एक केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जो बेरोज़गार लोग हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं और उनको कोई काम धाम है नहीं। वो आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, इधर उधर आ जाते हैं और फिर सब कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमला करते हैं। तो इस बात को लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत आलोचना हुई, निंदा हुई। लोगों ने कहा कि बहुत संवेदनहीन बयान है उनका और युवाओं का एक अपमान है। और लोगों ने कहा कि यदि कोई युवा बेरोज़गार है आज के दौर में तो उसी की गलती नहीं है, सिस्टम भी बहुत भ्रष्ट हो गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था कि कॉकरोच हैं, तो कॉकरोच से मेरा मतलब था वैसे लोगों से जो फ़र्ज़ी डिग्री लेके, जाली डिग्री लेके घूम रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत हंगामा हो चुका था और अगले ही रोज़ यानी 16 मई को एक भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ता है, उसका नाम है अभिजीत दीपके। तो अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। उसने ऑनलाइन इस पार्टी को लॉन्च कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। और उसने कहा कि यदि हिंदुस्तान के सारे तिलचट्टे इकट्ठे हो जाएंगे तब क्या होगा। और उसके बाद 5 सूत्री मांगे भी उन लोगों ने रखी। पहली मांग उसमें ये थी कि कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। तो ये एक तरह से रंजन गोगोई पर भी तंज था, जो कि रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चले गए थे। दूसरी मांग ये रखी गई कि हिंदुस्तान में यदि कहीं भी वोट चोरी होती है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको जेल भेज दिया जाएगा। और तीसरी मांग रखी गई कि जो गोदी मीडिया हैं, जो अडानी और अंबानी के चैनल्स हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उनके पत्रकारों की संपत्तियों की जांच होगी। चौथी मांग ये रखी गई कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा विधानसभाओं में और संसद में। और पांचवी मांग ये रखी गई कि यदि कोई नेता दल बदल करता है तो अगले 20 साल तक उसको किसी भी पद पर नहीं बिठाया जाएगा। तो इन मांगों को काफ़ी पसंद किया गया क्योंकि एकदम ज्वलंत मुद्दों से जुड़े मांगे हैं और ये तेज़ी से पॉपुलर होने लगी पार्टी। और देखते देखते इंस्टाग्राम पर इसके इतने फॉलोअर्स हो गए कि इसने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। 20 मिलियन अभी सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है 8.5 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और इस तरह जैसे आपने बताया 20 मिलियन हो गया, लगातार बढ़ते जा रहा है। और मोदी सरकार इतना घबरा गई कॉकरोच क्रांति से कि उसने जो इसका एक्स अकाउंट था, जिसे एक्स को पहले ट्विटर कहते थे, एक्स अकाउंट को ये कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, बंद करवा दिया। लेकिन इन लोगों ने भी एक दूसरा अपना अकाउंट चालू कर दिया है। तो अब पूरे देश में कॉकरोच क्रांति की बात हो गई है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इससे जोड़ रहे हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि मैं इससे जुड़ना चाहूँगी। कीर्ति आज़ाद हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस के ही एमपी हैं। रवीश कुमार बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया। ध्रुव राठी देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो पूरा अपना एक वीडियो बना डाला इस पर। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हिल गई है। इससे देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो यूथ है, युवा है इस देश का, जिसको जेन जी कहते हैं, जेन जी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पूरे सिस्टम के प्रति। और ये जो पूरी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि भारत एक क्रांति के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी यहाँ एक बड़ी क्रांति हो सकती है। जी।